एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट। हाय अल्लाह के कदमों के साया में हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस घिनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 22 अप्रैल की शाम भारत के लिए बहुत दर्दनाक रही, दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया और 20 से ज़्यादा पर्यटकों की जान चली गई। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर, इस पूरे आतंकी हमले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी। उनसे जानेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आतंकी हमले सामने आते हैं, पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है घाटी में। संजीत जी, आप करीब 2.5 साल श्रीनगर में रहे भी हैं। जी हाँ। पहला सवाल जो है वो ये है कि एक कर्नल इस तरह के आतंकी हमले को किस तरह से देखता है? देखिए, इस पे कर्नल के सवाल नहीं है। हर इंसान जो अपने देश से प्रेम करता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आर्म फोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा अपने देश को प्रेम करते हैं। जब भी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कब तक ये खून बहता रहेगा, और फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्यों ना हम जो है एक दफ़े ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दे, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि जो भी ये आतंकवाद है ये बॉर्डर पार से आ रहा है, और बॉर्डर पार से जब आतंक आ रहा है और हमें पता है कि कौन इसको कर रहा है, जहाँ पे जो मासूम लोगों की हत्या की जा रही है, उनका नाम पूछ के हत्या की जा रही है, वो लोग बेचारे घूमने आए हैं, तो सबसे पहले जो है खून खोलता है और ये होता है कि क्यों ना इस चीज़ का बदला लिया जाए। कब तक हम जो है, हमें इतने साल हो गए, मेरा ख्याल 89 में जाके ये जो है कश्मीर के अंदर उग्रवाद शुरू हुआ था। आज जो उस चीज़ को 36 साल हो गए। 36 साल में कितने हज़ारों सैनिक, जब मैं वहाँ श्रीनगर में था तब मैंने देखा रोज़ आना ऑन एन एवरेज मैं 2 सैनिकों को जो है कंधा देता था। मेरी जो जिम्मेवारी थी, ड्यूटी थी, वो ये थी कि जब भी कोई सैनिक जो है देश के लिए कुर्बान होता था, उसके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको उनके घर तक पहुँचाने की मेरी जिम्मेवारी थी। तो जब मैं उनको झंडे में लिपटा के और जब उनको कंधा देता था, तो तब भी मेरे मन में यही ख्याल आता था कि कब तक हम ये जो है अपने देशवासियों की जो है मॉडल रिमेन्स को कंधे में उठाते रहेंगे। संजीत जी, जिस तरह से वो लोग पहलगाम में बैठे एक रेस्टोरेंट के आसपास वादियों में खा पी रहे थे, खाना नाश्ता पानी कर रहे थे, पीछे से लोग आते हैं आतंकवादी घने जंगल से, वो उस घने जंगल के बारे में आप कुछ बताएंगे? 2.5 साल आप श्रीनगर में रहे हैं और वो जो पहलगाम का इलाका है उसके बारे में आप बेहतर जानते होंगे, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? और जो जंगल से लोग आतंकवादी आए, क्या रास्ता है, वो बॉर्डर से पार करके आए होंगे या यहाँ पहले से जो रुकने की, ठहरने की, किस तरह से वो रुके होंगे? जंगल घना जंगल है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो पहलगाम है बॉर्डर से काफ़ी दूर है, इतना पास नहीं है कि आप जो है टेररिस्ट एक्टिविटी करके और आप वापस चले जाएं, तो आए और चले जाएं तुरंत। हाँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो है उनको कई दिन लगे होंगे। हो सकता है वो पहले आ गए हो, आज से 15-20 दिन, महीने पहले। कहीं पे जो हमारे जो साइलेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि देश के खिलाफ जो है हरकत करते हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया हो। जंगल में उनके पास पूरा खाने पीने का सारा वो अपना सामान लेके आते हैं। ये साइलेंट मॉड्यूल्स होते कौन है? साइलेंट मॉड्यूल आपने तो बहुत करीब से देखा होगा। साइलेंट मॉड्यूल हमारे ही लोग होते हैं जो कि बहकाए में आ जाते हैं, चाहे वो पैसे के लालच में और चाहे वो दहशत के डर से। उनको चाहे डरा के कराए, चाहे उनको पैसे का लालच दे, या उनको कोई रेडिकलाइजेशन करके उनको ये कह के कि जी हम जिहाद कर रहे हैं, आप भी हमारा जिहाद में साथ दो, तो वो जो है उन लोग जो उनकी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस टेररिज्म जो है कभी नहीं पनप सकता जब तक वहाँ पे लोकल उसको सपोर्ट नहीं होगी। तो ये लोकल सपोर्ट, और मैं कई दफ़े जो है कई टीवी चैनल में ये कह चुका हूँ कि जो हशर एक टेररिस्ट का होता है, वही हशर जो है साइलेंट मॉड्यूल का बेचे। अगर ये पता लग जाता है कि इस आदमी ने जो है टेररिस्टों को पनाह दी है, इस आदमी ने
टेररिस्टों की मदद करी है दहशतगर्दी में, उस आदमी की भी वही सज़ा होनी चाहिए टेररिस्ट की। और टेररिस्ट की सज़ा ये है सीधा उसके सिर में गोली मारो, और कोई ना कोई कोर्ट ना कोई कचहरी, गोली मारो और आज़ाद करो। बिल्कुल ठीक है संजीत जी, जो आपने बताया कि पहलगाम जो है बॉर्डर से काफ़ी दूर है, तो क्या जैसे बताया कि हमारे पास रिपोर्ट्स में भी आया कि करीब 7 दिन तक उन्होंने रेकी भी की है, तो 7 दिन तक जब रेकी की, किस तरह कहाँ पे क्या कुछ चूक हुई होगी, हमारी नज़र में वो लोग नहीं आ पाए। यहाँ पहलगाम आपने खुद बताया कि बॉर्डर से दूर है, तो वो जो दूरी तय करने में जो समय लगा होगा, उस समय में हमसे कुछ चूक हुई कि वो आतंकी हमारी नज़र में नहीं आ पाए, या उनका शातिरपना किस तरह का रहा होगा? देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको मृत्युंजय जी ये बताना चाहता हूँ कि इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास होता है, क्योंकि आपको नहीं पता वो कहाँ से हमला करेगा, किस जगह से आएगा। वैसे बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ बैठी है, पूरी तैनात रहती है, अपनी कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े घने जंगलों में, नालों में, नदियों में से जो है हर जगह चप्पे चप्पे पे फौजी को बिठाना नामुमकिन है। उसके बाद जो ड्रोन वगैरह, उनसे भी आप देखो विजुअली आप नहीं देख सकते, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, जो कि बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की खबर थी कि पाकिस्तान आर्मी ने भी LOC क्रॉस की थी, तो ये क्रॉस कर जाते हैं, और ये इस तरीके से क्रॉस करते हैं टेररिस्ट कि पता नहीं लगता है। उसके बाद फिर ये जो है अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनके जरिए फिर ये रास्ता तय करते हैं, और कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले ये उस जगह की रैकी जरूर करते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इतने दिन से ये टेररिज्म चल रहा है, और ख़ास तौर पर जब से वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ बैठी है, तब से उसको डिरेल करने की कोशिश में लगातार कहीं ना कहीं टेररिस्ट हमले होते जा रहे हैं। तो इसमें मैं कहता हूँ जब इतना ज़्यादा आपको खतरा है, एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जो कश्मीर है हमारा हिस्सा है और वो जंगलर रेन है, मतलब उसके बगैर जो है अगर वो कट जाएगा तो हम मर जाएंगे। जब वो इतनी उसको कर रहा है, उसके बावजूद भी टेररिस्ट जो है बॉर्डर क्रॉस करके इतने अंदर आना और फिर उनके ऊपर जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर हमला करना, ये इंटेलिजेंस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, चाहे वो स्टेट पुलिस की हो, चाहे वो IB की हो, चाहे वो आर्मी की हो, किसी ना किसी से ये चूक हुई है जिसकी वजह से वो इस वारदात को अंजाम दे सके। ठीक है संजीत जी, ये तो आपने बताया कि जो बॉर्डर का किस तरह से लोग आए, अब अंदर आ गए हैं, जिस तरह से मारा है वो भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। आते हैं, पूछते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, फिर गोली मारते हैं। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में ये आया है कि व्यक्ति की पैंट उतार के उसके बाद गोली मारी गई, धर्म का परीक्षण करने के बाद। ये किस तरह का संदेश है आतंकवादियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते ये हैं कि हिंदू और मुसलमानों में आपस में जो है झगड़ा हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से ये वक़्फ़ का जो है कानून में परिवर्तन आया है, तब से जगह जगह दंगे हो रहे हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, कल जो है तालकटोरा गार्डन में सब जो है मुस्लिम नेताओं की जो है बैठक हुई है, और उसमें मुझे दुख की बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो भी उनको उकसा रहे हैं। तो उस चक्कर में पाकिस्तान का मकसद यही है, आपने अगर आप पंजाब की भी बात करें, पंजाब में भी यही हुआ था कि बस में से नाम पूछ के जिनके नाम हिंदू नाम थे उनको मारा जाता था, ताकि सिखों में और हिंदुओं में आपस में जो है वैर पैदा हो। यही चीज उन्होंने की है, फूट डालो वाली रणनीति। हाँ, ताकि जो है भारत के जितने हिंदू हैं वो इस चीज से और नाराज हो जाए कि जो है नाम पूछ के मार रहे हैं, इसका मतलब ये मुसलमानों का काम है, और ये मुसलमान और हिंदुओं में आपस में एक डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक सवाल और, 22 अप्रैल को भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस होते हैं, भारत के PM सऊदी अरब दौरे पर होते हैं, भारत में इंडियन प्रीमियर IPL लीग चल रही है जिसमें तमाम विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, तब ये हमला होना। और चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होनी थी, भारत ने मना कर दिया था कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां नहीं खेलेंगे। भारत में तमाम विदेशी खिलाड़ी इस समय यहां मौजूद हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी यहां मौजूद हैं, फिर यह हमला होना क्या कहलाता है, क्या संदेश है ये? और जी देखिए, ये पूरा प्री मेडिएटेड है, ये पूरा का पूरा प्लान किया हुआ है, ये संदेश देने के लिए है। और मैं कह रहा हूँ ये अमेरिका के लिए भी एक संदेश है कि आपके वाइस प्रेसिडेंट के बावजूद
भारत में होते हुए इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो इसका मतलब है टेररिस्ट जो है अमेरिका को भी सिग्नल दे रहे हैं कि हमें तुम्हारी भी परवाह नहीं है। नंबर दूसरा, हम क्योंकि वहाँ पे नहीं गए थे पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो इसलिए उन्होंने उसका बदला लेने के लिए भारत में ये किया है ताकि भारत में आईपीएल बंद हो या आने वाले समय में जितने भी ट्रॉफी वगैरह हैं वो भी बंद हो जाए। तो ये पूरा का पूरा जो है प्लान किया हुआ है, ये नहीं है कि टेररिस्टों ने अपने आप ही जो उठ के एक दिन जो है डिसाइड कर लिया। ये पूरा का पूरा आईएसआई का ऑर्गेनाइज्ड काम है और ये पूरा का पूरा प्लान करके गया है। क्योंकि कई सारे फैक्टर्स इसमें अलग अलग तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जुड़ रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे प्लान हुआ है। और मेरे को इसमें कोई शंका नहीं है ये कहने में कि इसमें जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पूरा हाथ है। ठीक है संजीत जी, बिल्कुल घटना पे अगर बात करें, जो वहाँ के चश्मदीद थे उनके जब बयान सामने आए, बहुत दर्दनाक बयान, एक के पति को गोली मार दी, गोली मारने के बाद वो महिला ने कहा कि आप मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना। मैं बता तो रहा हूँ ये पूरा का पूरा आप देखोगे बांग्लादेश, मतलब ये प्रवोक करने की कोशिश है। प्रवोक आप देखो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में रोज भारत को प्रवोक किया जा रहा है कि किसी तरह भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपना जो है अटक जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान ये कर रहा है कि मोदी को क्योंकि अगर आप देखें तो जब से मोदी जी आए हैं तब से पाकिस्तान का बुरा हाल है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान मिलिटरीली कमज़ोर हो चुका है। बांग्लादेश में जो है हालात हैं उससे मोहम्मद यूनुस को पता है कि एक ही आदमी है जो कि 13 तख्ता पलटवा सकता है। तो इसलिए जो भी कार्रवाई हो रही है ये मोदी जी को बताने के लिए, मोदी जी को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मोदी जी कोई ना कोई बड़ा स्टेप ले जिससे पूरे वर्ल्ड में जो है इस चीज़ की निंदा की जाए कि भारत ने ऐसा कदम उठाया है। एक सवाल जो है वो ये है कि अब भारत की ओर से क्या कदम हो सकता है, क्योंकि जैसा देखा भी जाता है कि फ्रंट फुट पे जो रहने वाली बात है, चाहे एयर स्ट्राइक की बात की जाए पुलवामा अटैक के बाद, अब क्या हो सकता है भारत की तरफ से? देखिए क्या हो सकता है तो भारत सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन मैं एक फौजी होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो डिप्लोमेसी है या ये जो है बार बार ये कहना कि हम जो है बदला लेंगे और हम इसको जो है जो हादसा हुआ है उसका जो है पूरा बदला लेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे, ये मेरा ख्याल ये नैरेटिव बहुत पुराना हो गया है और इस नैरेटिव से कोई डरता नहीं है, कोई इससे जो है अपने खामोश नहीं बैठता है। पिछले मैंने बताया 35-36 साल से जब से टेररिज्म स्टार्ट हुआ है हर बारी एक हादसा होता है, कभी डिफेंस मिनिस्टर, कभी होम मिनिस्टर, कभी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे बदला लेंगे बदला लेंगे। वो जो पुलवामा की एयर स्ट्राइक हुई थी वो एक बदला था, उसके बाद शांति रही। अब वो समय आ गया है कि ये कहने का कि हम बदला लेंगे, इंटेंशन से कुछ नहीं होने वाला, अब बदला लेना चाहिए। और मैं ये यहाँ तक की भी कहता हूँ, लोग हो सकता है मेरी बात से ना माने, कि जो इजराइल ने हमास के साथ किया है, जब तक आप इनके उग्रवादियों के जो लीडर बैठे हुए हैं जो कि लाहौर में, रावलपिंडी में और जगह बैठे हैं, जब तक उनको नहीं मारोगे, इनके तो शतरंज के मोहरे हैं, इनको तो आप कहीं भी घुमा दो, कभी भी मार दोगे। 4 को मारोगे 14 आ जाएंगे, 14 को मारोगे 24 आ जाएंगे। लेकिन जो इनके लीडर हैं, मतलब जो इनको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन नहीं कर रहे, जो इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आईएसआई हो चाहे वो इनके लीडर हो, उनको जो स्ट्राइक किया जाए। अब हमास के देखो, हमास का जो लीडर था उसको खत्म किया ईरान में, हिजबुल्लाह का लीडर जो था वो खत्म किया नसरुल्लाह को लेबनान में। तो जब तक ये बड़े बड़े लीडर नहीं मारे जाएंगे, इनकी लीडरशिप खत्म नहीं होगी, इस तरीका से टेररिज्म चलता रहेगा। और हम गीदड़, मैं तो कहता हूँ अब ये गीदड़ भभके कोई डरने वाला नहीं है संजय जी। मतलब आपका सीधा ये है कि अब जाओ घर में घुस के जो भी कुछ करना है एक्शन करो। वो एक्शन क्या करना है वो तो भारत सरकार और जो आर्म फोर्सेस हैं वो मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन एक्शन होना चाहिए। बिना एक्शन के आज ये 25 मरे हैं, थोड़े दिन बाद शांति रहेगी, गवर्नमेंट कहेगी जी हम ढूंढ रहे हैं टेररिस्टों को, ढूंढ के टेररिस्टों को हो सकता मार भी दें, लेकिन टेररिज्म खत्म नहीं होता। हमास खत्म नहीं हुआ, 55-60 हज़ार लोग जो है गाजा में मर गए, तब भी अब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, ये खत्म नहीं होगा। जब तक इसके सोर्स को नहीं खत्म करोगे, जहाँ से ये पैदा होते हैं, तब तक ये इसी तरीके से चलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे आतंकी हमले पर? रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी की बात सुनने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।